हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम बताएंगे दूध बेचने वाली राधिका कहानी। जो भगवान की सच्ची भक्ति। वृंदावन में राधिका नाम की लड़की रोज दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन मथुरा में एक संत कृष्ण जी की कथा सुना रहे थे और सभी भक्तों से कह रहे थे कि कृष्ण नाम की बड़ी महिमा है। उनके नाम से बड़े संकट भी टल जाते हैं और अगर कोई उनका सच्चा भक्त उनकी सच्चे मन से नाम ले। अगर कहने लगे पंडित जी, उनका नाम सच्चे हृदय से ले तो बड़े से बड़े भाव सागर से भी पार हो जाते हैं। कहने लगे भाव सागर से पार भी हो जाते हैं, आसानी से पार कर सकते हैं। इसलिए आप सभी को भी बड़े से बड़े भाव पार करना हो तो भगवान कृष्ण का नाम लेना भी कभी मत भूलना। तभी भगवान श्री कृष्ण की कथा समाप्त हो जाती है और कृष्ण जी की कथा सुनकर राधिका को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो पहले से ही कृष्ण जी की सच्ची भक्त थी। राधिका कृष्ण भगवान की पहले से सच्ची भक्त थी। तभी अगले दिन राधिका दूध और दही बेचने मथुरा जा रही थी। दोस्तों, फिर उसके दूसरे दिन राधिका मथुरा दूध बेचने के लिए गई और रोज ही वो एक यमुना नदी के नाव में पार करके जाती थी। अचानक से राधिका को संत के भाव सागर वाली बात याद आ गई, तो उसने सोचा कि तो श्री कृष्ण जी की सच्ची भक्त और अब मुझे नाव से नदी पार करना की कोई ज़रूरत नहीं। और अपने आप में सोचने लगी, मुझे नदी से पार होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी राधिका ने अपनी आँखें बंद करके अपने सच्चे मन से कन्हैया जी का नाम पुकारते हुए उस नदी पर दही और दूध लेकर चलना शुरू किया। दोस्तों, दूध लेकर चलना शुरू किया तो मानो जैसा वो ज़मीन पर चल रही है। और ऐसे है कि राधिका ने कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए जब पूरी यमुना नदी पार कर ली तो तब उसे बड़ी ही खुशी हुई और वो अपने मन में भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करती रही और ये सोचने लगी कि संत जी ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर हम सच्चे मन से कृष्ण जी के ध्यान करें तो हम भाव सागर से पार कर भी कोई नहीं रोक सकता। कहने लगी, हमें भय सागर से पार होने से कोई नहीं रोक सकता। तब से ऐसे ही राधिका रोज नदी पार करने लगी। एक दिन उसने सोचा कि क्योंकि संत जी को एक बार अपने घर पर खाने पर बुला लूं, क्योंकि उन्होंने मुझे कन्हैया जी की इतनी अच्छी लीला बताई और आखिर उनकी इसी वजह से मैं कन्हैया जी की शक्ति को पहचान पाई। और कहने लगी, इसी पहचान से हम कन्हैया जी की शक्ति को पहचानने लगे। तभी से राधिका ने संत जी को अपने घर पर खाने के लिए न्योता दिया और अगले ही दिन संत जी राधिका के घर खाना के लिए पहुंच गए। और जब वो खाना खाने के बाद वापस घर जाने लगे तो राधिका भी संत जी को छोड़ने उनके साथ चली गई और संत जी को साथ छोड़ने चली गई। उनके साथ ही यमुना नदी तक आई तो जैसे ही वो नदी पार करने के लिए नाव का इंतज़ार करने लगे। जब संत जी नदी पार करने का इंतज़ार करने लगी तभी राधिका ने पूछा, गुरुजी, आप यहाँ क्यों बैठकर किसका इंतज़ार कर रहे हो? तो संत ने कहा कि बेटी, मैं नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। और संत बोला कि मैं नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो राधिका में संत जी से हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी, आप तो नदी को चलकर ही पार कर सकते हैं, तो आप नाव का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? और राधिका कहने लगी, आप तो चलकर पार कर सकते हैं। कृष्ण जी के सच्चे मन से पूजा सेवा करने से इंसान बड़े से बड़े
भवसागर को भी पार कर सकते हैं। और गुरुजी, मैं तो आपसे कन्हैया जी का ज्ञान लेने के बाद से रोज ही इस अमना नदी को चलकर पार करती हूँ। इस बात पर गुरुजी बड़े भी अब चिंतित में हो गए और राधिका की बेटी, मुझे जैसे संत तुम क्यों मजाक कर रहे हो? कहने लगी, मुझ जैसे संत से मजाक क्यों कर रहे? तब क्यों मजाक कर रहे हो? इतने सुनते ही राधिका ने गुरुजी को आगे हाथ जोड़ती है और राधिका गुरुजी के आगे हाथ जोड़ती है और यमुना नदी में चलकर बीच में पहुंच गई और संत से कहा कि गुरुजी आप भी आओ। तभी राधिका को देखकर उस संत ने जैसे ही उसे नदी में अपने पांव रख, वैसे ही ठप देसी आप उनके पांव पानी में डूब गए और उनके पांव पानी में डूब गए, वो वहीं गिर गए। तभी संत जी को देखकर राधिका वापस आई और उसने संत जी के हाथ पकड़कर और संत जी के हाथ पकड़कर उन्होंने यमुना नदी चलकर पार करवाने लगी। देखकर संत को भी ऐसा लगा रहा था कि जैसे वो जमीन पर चल रहे हैं और संत को ऐसा लग रहा था कि वो जमीन पर चल रहे हों। और ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा अब चिंतित हो गए। तभी वो अचानक से राधिका के पैरों में गिर गए और राधिका के पैरों में गिर गए। उससे कहने लगे कि राधिका बेटी, जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है वो तुमने पूरे विश्वास के साथ माना है। और तुमने, कहने लगे, आपने बहुत ही विश्वास से माना है, सच्चे मन से उस ज्ञान का पर विश्वास करके उसको सिमरन भी किया है और उसको सिमरन भी किया। तभी आज कन्हैया जी की शक्तियाँ भी तुम्हारा सम्मान कर रही हैं। तुम सच्ची में आज जो ज्ञान है मैं गुरु होकर भी नहीं पा सका, वो तुमने आज अपने सच्चे मन से पा लिया है और तुमने वो भवसागर भी पार कर लिया है और साथ में तुमने मुझे भी मेरे हाथ पकड़कर ये भवसागर पार कर दिया है। तो दोस्तों, वास्तविक में जो ब्रह्म ज्ञान उस संत को गुरु होते ही भी नहीं मिला, वो ब्रह्म ज्ञान एक सच्चे दूध बेचने वाली राधिका को मिला। वो भवसागर से पार इतने आसानी से इसलिए मिल गया क्योंकि उसके मन में कृष्ण जी के लिए बिल्कुल ही साफ था और वो बिल्कुल ही सच्चे मन से उनकी पूजा और सुमिरन करती थी। इसलिए दोस्तों, पूजा हो या कोई काम अपने मन में हमेशा साफ रखें ताकि आप हमेशा आगे रास्ते साफ ही मिले। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर वीडियो सही लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें इस कहानी के लेखक मिष्टी नाटा और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा। मिष्टी नाटा।